उसको चोट लगी जोर से, दुखी हो गया, बहुत दुखी हुआ। स्मरण करता है कि मैंने देखा है किस वैभव में लोग रहते हैं, इनका शयन कक्ष देखा है हमने। आप स्वयं पढ़िएगा, मैं जानबूझ के आगे जा रहा हूं। वैसे रामायण तो रोज ही पढ़नी चाहिए, 1-2 दोहा 3 दोहा, तो उसका आनंद है। मन पवित्र हो जाता है। बोलता है इनका शयन कक्ष मैंने देखा, उसमें दोहा है ये 90वां दोहा, पहुंचता हूं मैं वहां। बोले शुचि, पहली बात क्या दिखाई देती है भगवान राम के महल में प्रवेश करने पर? देखा ना, जब भोजन की बात भी आई तो पहली बात कही थी शुचि फल मूल मधुर मृदु जानो। बाकी जब गुण है वो सब बाद में, पहली चीज है पवित्रता। आजकल महाराज फास्ट फूड की जगह जगह दुकानें खुली हुई है, वो इतना शुचि होता है, कई बार नीचे नाला बहता रहता है और ऊपर हमारे भद्र पुरुष लोग जाके, आई हैव सीन इट, मैंने सोचा कैसे करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो फास्ट है। शुचि, महल कैसा है, भगवान का शयन कक्ष कैसा है, लग्जरी की बात बाद में, पहली जो बिल्कुल प्रोमिनेंट चीज दिखाई देती है वो है शुचि। शुचि, फिर कहा सुविचित्र, विविध प्रकार की चीजें, विविध प्रकार की सजावट है, शुचि सुविचित्र, और हर तरह की सुविधा है घर में, सुभोगमय। इन शब्दों को देखिए कैसे कैप्सूल बनाया है, शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध बसाई। और जब हम प्रवेश करते हैं कक्ष में तो पुष्पों की सुगंध आती है, जगह जगह पुष्प तोड़ के रखे हुए हैं। तो पूरे घर में एक स्वाभाविक पुष्पों की सुगंध है। शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध बसाई। भगवान का पलंग है, दोनों तरफ साइड टेबल्स हैं, वो भी है। ये नहीं समझना कि बड़ा नया नया है सब। और साइड टेबल्स पे बेड साइड लैंप भी है। लेकिन वो कैसा लैंप है? मणियों का, मंजु दीप। पलंग मंजु मणि दीप जहां सब विधि सकल सुपास। बोले वो मणियों के दीप जलते हैं, बस उसका एक आवरण होता होगा तो उसको ढक दिया तो अंधेरा हो गया। और जब पढ़ने की इच्छा होती होगी भगवान को, भगवान भी पढ़ते हुए सोते होंगे, ये कोई नई बात थोड़ो है। रामायण पढ़ो तो सब चीजें मिलती ही हैं। शुचि सुविचित्र सुभोग। वो निषादा याद करता है कि भगवान का शयन कक्ष ऐसा है, मैंने अपनी आंख से देखा है। विविध बसन उपधान तुराई। उपधान माने बेडशीट, उपधान। तुराई माने रजाई, ओढ़ने की चीज। और नाना प्रकार के बसन, छोटे छोटे वस्त्र, बड़े वस्त्र, जो सुविधा की चीजें हैं सब मैंने देखा है अपनी आंख से। और मैंने सेवकों को देखा है, माता पिता को देखा है, भगवान के मित्रों को देखा है, जोगमहि जिन्हीं प्राण की नाई। भगवान को सभी लोग देखते रहते हैं कि उनके मन में क्या कोई बात आ गई तो पूरी हो जाए। वही राम, उस सुख में रहने वाला राम। देसीय राम साथरी सोए। वो राम आज कुशा की सैया पर सोते हैं, देखते नहीं बनता। श्रमित हैं, पूरी तरह से थके हुए दिखाई देते हैं। और बसन बिनु, कोई बेडशीट नहीं, साथरी पे श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। बोले
क्या समय का फेर है। फिर अचानक जानकी जी पर जब दृष्टि गई तो राम जी तो फिर भी पुरुष हैं, चलो, लेकिन जानकी जी वो निषाद रोज सोचता है, पिता जनक जग विदित प्रभाव। जानकी जी कौन है? बोले इनके पिताजी स्वयं विदेह राज महाराज जनक, दुनिया उनको जानती है। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा। देखो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ससुर तो स्वयं इंद्र उनको मित्र मानने में गौरव अनुभव करता है। वो कहता है कि महाराज दशरथ हमारे मित्र हैं। ससुर सुरेश सखा रघुराव, प्रचंड प्रताप है महाराज दशरथ का। सुरपति बसई बाह बल जाके, आप जरा सोचो, जिसके बाहों के बल से इंद्र भी अपने आप को सुरक्षित निश्चिंत अनुभव करता है, तो पिता ऐसा, ससुर ऐसा। बोले हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पतिदेव नालायक हो तो बस सब ठीक ही है। मायका ससुराल तो बहुत धनी है, समृद्ध है, वो ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट, हाँ पतिदेव कौन? बोले रामचंद्र पति। अब बताओ, हम लोग अपने सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं, इससे ज्यादा व्यवस्था क्या हो सकती है? मायका ऐसा, ससुराल ऐसा, और पति स्वयं परमात्मा। अब निषाद राज जो वाणी बोलता है, रामचंद्र पति सो देही मही सोवत, विधि बामन के ही। बोले जो परिस्थिति जानकी जी की है, जो संबंध जानकी जी के हैं, उन संबंधों के रहते हुए तो यह परिस्थिति कभी आनी ही नहीं चाहिए थी। हम लोग कुछ पैसा बैंक में जमा कर लेते हैं तो सोचते हैं कि बस अब हम सिक्योर हो गए, हाँ। या नहीं कर पाते तो सोचते हैं कि अगर इतने लाख हो जाए ना, हाँ कुछ लोग लाख से धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये मनी इज ए वेरी सरप्राइजिंग थिंग। इसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। ये गुरुदेव का वाक्य बोल रहा हूं। इट्स ए स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एलिमेंट इन द लाइफ। साधारण जीवन जी रहा हो व्यक्ति सोचता है 4-5 लाख रुपया जमा हो जाए तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वो जमा होने लगा तब तक किसी क्लब के मेंबर बन गए, चिन्मय मिशन के भी मेंबर बन गए, फिर फ्रेंड सर्कल बदल गया, फिर अमुक तमुक हो गया। जब तक वो 4-5 तक पहुंचे पता चला कि इतना तो हमारा नहीं बनेगा इतने में। अब हमारे संबंध, हाँ, स्टेटस, गाड़ी भी आ गई। तब 10 की तरफ गए कि 10 हो जाए तो मेरे ख्याल से, और 10 तक पहुंचते पहुंचते along with that the whole thing changes, वो बढ़ते ही जाता है। हम सोचते हैं इतना हो जाएगा तो सिक्योर हो जाएंगे, इनसे संबंध हो जाए तो ठीक हो जाएगा, और निषाद राज चोट मारते हैं। तरस क्या बात करते हो? मायका देखो जानकी जी का, ससुराल देखो, पति देखो, सो देही मही सोवत, विधि बामन के ही। पहला कारण किसको ठहराया? आज मैं दोपहर को भिक्षा के लिए गया था, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब कोई समस्या होती है तो उसका कारण ढूंढते हैं, और जो पहला आदमी सामने आ जाए उसको टोपी पहना देते हैं कि दिस फेलो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ऑल प्रॉब्लम। बस, और जैसे ही वो आदमी मिल गया, टोपी पहना दी, अब निश्चिंत हो गई। बुद्धि को संतोष हो जाता है कि मैंने कल्प्रिट को पकड़ लिया,
अब वो कल्प्रिट का कुछ बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन अब पकड़ लिया तो संतोष हो गया। और निषाद राज भी सबसे पहले टोपी कहाँ किसको पहनाता है? ब्रह्मा जी को। बोले देखो भला, जानकी जी, भगवान राम आज धरती पर सो रहे हैं, ये जो ब्रह्मा है ना, ये एक तरफ कभी रहता नहीं है, बीच बीच में साइड बदलता रहता है। विधि बाम, पहले दाहिने था अब बाएं हो गया। फिर बोलते हैं सिय रघुबीर की कानन जोगु। बोले लोग कहते हैं कि योग्यता के अनुसार हमको चीजें मिलती हैं, ये बात आमतौर से सही भी है, लेकिन ये पूरा सही नहीं है। योग्यता के अनुसार हर चीज नहीं मिलती। किसी ने गुरुदेव को कोट किया मुझे, उन्होंने तो किसी और रेफरेंस में कहा था, वाक्य उनका बड़ा फेमस, यू वोंट गेट व्हाट यू डिजायर, यू गेट द थिंग व्हाट यू डिजर्व। तो वो डिजर्व करते हैं इसलिए मिलती है, ये जरूरी नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। गुरुदेव का कहना क्या था कि केवल आप इच्छा करते रहते हो, ये गलत है, आप योग्य बनने की कोशिश करो। लेकिन ये भी जानने की जरूरत है कि योग्य होने पर भी कई बार हमको वो जगह नहीं मिलती जिसको आप डिजर्व करते हो। ये संभव है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब बताओ, युधिष्ठिर को जो मिला उसको डिजर्व कर रहे थे? नो। वो महान न्यायी धर्मराज थे, पूरा जीवन उन्होंने संयम धीरज से बिताया, सभी लोग, पूरी प्रजा उनको पसंद करती थी। पितामह भीष्म उनको चाहते थे, विदुर चाहते थे। क्या मिला उनको? ध्रुव को जो मिला उसको डिजर्व करता था, वो तो लड़का था, और हर पुत्र का हक होता है पिता की गोद में बैठना, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उसको उतार दिया गया। पितामह भीष्म की योग्यता कैसी थी और उनको मिला क्या? सो प्लीज डोंट क्लेम कि मैं योग्य हूं इसलिए मुझको मिलना ही चाहिए। बोले महाराज ये तो बड़ा निराशावादी चक्कर हो गया। नो, इट्स नॉट, निराशावादी नहीं है, कहीं न कहीं मन में तैयारी होनी चाहिए कि योग्यता भी सब कुछ नहीं है, क्योंकि पिछला हिसाब भी माइनस और ऐड होता रहता है। तनख्वाह के दिन तनख्वाह मिली, लेकिन जितनी तनख्वाह थी उससे कम मिली। बोले क्यों? क्यों का मतलब क्या, पहले आपने ले रखा है लोन वोन, तो वो डिडक्शन भी तो होगा कि नहीं होगा। मैंने महीने भर ठीक से काम किया, ठीक से किया होगा, पर पिछले साल आपने कुछ लिया था और आपने वादा किया था कि हर महीने हम इतना कटाएंगे, तो वो भी तो जाएगा कि नहीं। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि माइनस दिखाई देता है लेकिन मिलता है लगभग पूरा, क्योंकि पीछे है तो ठीक है। तो निषाद राज इस पर भी चोट करता है। सिय रघुबीर की कानन जोगु। ये सीताराम जी तो जीवन भर महलों में पले हुए हैं, आदिवासी हों ठीक है, उनको आदत है। कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। बोलता है सच कहते हैं लोग, योग्यता नहीं कर्म ही प्रधान है। आप देखना एक एक शब्द इसके मोती हैं। पहला किसको बोला? ब्रह्मा जी को, विधि बामन के ही। दूसरा बोलता है योग्यता नहीं, योग्यता है लेकिन वो प्रधान नहीं है। प्रधान कौन है? कर्म प्रधान। पीछे और आगे का कर्म मिल मिला करके आपको जो देना है वो देता है।
तीसरे नंबर पे कैकेयी को पकड़ा उसने, बोले और उसके बाप तक गया, कैकेयी नंदिनी। ये कैकेयी देश का राजा पता नहीं कैसा आदमी है, उसकी बेटी ने बड़ा तंग किया भाई। कैकेयी नंदिनी मंदमती, मूर्ख है, कठिन कुटिलपन कीन, बड़ा कुटिलता की उसने। जय रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दीन। ये तो उनके सुख भोगने का समय था, इसने इसी समय दुख दिया, बड़ा ही मंदमती है। लक्ष्मण जी रात को सुन रहे हैं, जरा वो दृश्य आप सोचो, गंगा जी बगल में बह रही होगी, अर्धरात्रि की बेला होगी और यहाँ ये विषय चल रहा है। सामने भगवान सोए हैं, माता जानकी सोई हैं, वीरासन में महाराज लक्ष्मण जी बैठे हैं और निषाद राज अपनी बात कह रहे हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि ये भक्त है भगवान का, इतना समर्पण है, इतना प्रेम है, तो इसको अज्ञानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भक्ति का जो फल है ना, ये बात गलत है। शास्त्र में ऐसी बात हमें नहीं देखने को मिली कि कोई भक्त हो और वो अज्ञानी रह जाए। तो इसमें तो भगवान की बदनामी है। कई बार कथाकार लोग जो हैं भक्ति और ज्ञान की लड़ाई लड़वाते हैं, है ना, कि तुम तो भक्त हो, और भक्त लोग कहेंगे ये तो ज्ञान मार्ग है। ओ नारायण, गीता में भगवान ने कहा जो मेरी भक्ति करता है मैं उसको क्या देता हूं, झुंझुना स्वर्ग। अरे स्वर्ग भगवान दे तो उनमें बड़ाई क्या, वो तो कर्म से भी मिल जाती है। नहीं, जो चीज कर्म से ही मिल जाए उसी को भगवान दे तो उनका बड़प्पन क्या है। गीता में लिखा ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं, मेरा भक्त और अज्ञानी रह जाए। श्रीमद् भागवत को आप पढ़िए, देखते हैं सबको उन्होंने ज्ञान देने की व्यवस्था की। उद्धव जी को स्वयं उपदेश किया, विदुर जी को मैत्रेयी जी कह के गए कि विदुर आए, उद्धव जी को कह के गए थे कि विदुर आए तो उनको मैत्रेयी जी के पास भेजना। अपने पिताजी को उपदेश करवाया। तो ध्यान से पढ़नी चाहिए इन चीजों को। भगवान को चिंता है कि इन लोगों ने मेरी इतनी भक्ति करी है और ये ऐसे ही चले जाएंगे। गोपियों को स्वयं उपदेश किया। जब मेले में, जिन लोगों ने भागवत सुनी होगी, नहीं तो पढ़ना चाहिए, मेले में जब मिले ये लोग तो भगवान ने स्वयं गोपियों को उपदेश किया। भगवान का भक्त हो और मूर्ख रहे, ये क्या मतलब हुआ। तो यहां निषाद राज की ये बात सुन करके लक्ष्मण जी के हृदय में प्रेरणा हुई। भगवान ने सोए सोए धीरे से हृदय में बोला होगा कि लक्ष्मण जी, ये मेरा बड़ा प्यारा भक्त है, आप इसको समझाओ भाई। तो लिखा 91 दोहा है, आइए जरा पाठ करें। 9:1 भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी, भयउ
विषाद निषाद ही भारी, राम सिय महिषन निहारी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जह लगी जालू, जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरनी धाम पुर पर परिवारो, धरनी धाम धनपुर परिवारो, सर्ग नरक जह लगी व्यवहारू, सर्ग नरक जह लगी व्यवहार, देखिय सुनिय गुनिय मन माही, देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, मोह मूल परमारथ नाही, सपने होई भिखारी नृपु, सपने सपने होई भिखारी नृपु, रंकनाक पति होई, जागे लाभ न
कछु जागे हावन हान कछु तिनि प्रपंच जिय जोई सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। लक्ष्मण जी के मन में उपदेश की प्रेरणा आई। ये लक्ष्मण गीता इसीलिए इसको कहा जाता है, जैसे भगवत गीता में पहला अध्याय विषाद योग है, इसी तरह से लक्ष्मण गीता में भी जो आरंभ है वो विषाद से है। भयो विषाद निषाद ही भारी राम लखन लखी मही शयन निहारी राम सीय मही शयन निहारी। बहुत दुख हुआ। यही इस गीता की पीठिका है। इसी पृष्ठभूमि पर यह गीता शुरू हुई। तो मूल प्रश्न क्या है इसका? वहां तो अर्जुन बोलता है धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शादिमाम। यहां पर भ्रम क्या है? अब फिर उपदेश तो भ्रम के निवारण के लिए होता है। यहां भ्रम क्या है तो ध्यान देना पड़ेगा। भ्रम यह है कि एक परिस्थिति है लक्ष्मण के निषाद राज के सामने। कुश की सैया पर जानकी जी भगवान राम सो रहे हैं। ये एक परिस्थिति है और दुखद है। प्रश्न ये है कि इस परिस्थिति का कारण कौन है? दर्शन शास्त्र ये हम सबसे पूछता है कि आपके जीवन में सारा व्यवहार करने के बाद दो ही फल प्रकट होता है, या आप सुखी होते हो या आप दुखी होते हो। दैट्स ऑल। प्रपंच के साथ व्यवहार करने के बाद जो अंतिम फल है, अंतिम अनुभूति है, वो ये है अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। आपसे मिलके अच्छा लगा। ये घटना पूरी घट गई, प्रवचन सुना, कुछ मजा नहीं आया, ये फल है। अच्छा लगा, ये फल है। अंत में फल क्या है? सुख दुख। दर्शन पूछता है, दर्शन शास्त्र, इस सुख दुख का कारण क्या समझते हो आप? आपके मन में सुख दुख को लेके व्याख्या क्या है? What explanation you possess? जो व्याख्या हमारे मन में होती है वही हमारा असली में दर्शन होता है। अब निषाद राज की व्याख्या क्या है? एक पक्की कोई व्याख्या नहीं है। पहले किसको दोषी ठहराते हैं? ब्रह्मा जी को। फिर बोले कर्म ही प्रधान है तो कर्म को, और तीसरा कैकेयी को। कार्य एक है तो कारण भी एक होना चाहिए। इफेक्ट तो एक परिस्थिति है, एक समस्या है, तो उसका कारण तो फिर एक निश्चित करके बताओ ना। या तो ब्रह्मा जी को बताओ, या फिर कर्म को बताओ, या फिर कैकेयी को बताओ। ये तीनों को लेके कैसे चलेगा? लेकिन वो निषाद राज बोलते समय, असल में ये निषाद राज हम लोगों के
प्रतिनिधि हैं। हम लोग भी कोई एक कारण बता नहीं पाते, ध्यान देना। मूड के अनुसार हमारे कारण बदलता रहता है। कभी हम सीधे ईश्वर को, भगवान की यही इच्छा रही होगी, अच्छा जी। अब वो डिपेंड करता है कि हम भक्त हैं अभक्त हैं, बीच में हैं, क्या हैं। भक्त लोग प्रायः जो अच्छी घटना घटती है ना जीवन में, तो उसके लिए कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, उनकी इच्छा से सब हो रहा है महाराज, जीवन में बड़ा सुख है, परमात्मा की बहुत इच्छा है। तो कौन कारण हुआ? ईश्वर। सुख का, हाँ, दुख आया तो हमारा कोई कर्म रहा होगा, अब भगवान गायब। ये जो डबल डबल चलता रहता है सुख का कारण कौन? बोले भगवान की बहुत कृपा है। अब मैं भी बोलता हूं, हाँ, बोलने तो बोलना ही चाहिए ऐसा ही लेकिन समझने में तो थोड़ा सावधानी रखना है। कुछ गड़बड़ हो गई, हमने कोई कर्म ऐसा किया होगा स्वामी जी। जो बीच वाले लोग हैं वो थोड़ा उल्टा बोलते हैं, फेल हो गए, बोले भगवान की इच्छा नहीं थी। अरे तो इतना उदास हो के क्यों बोलता है कुछ जान तो होनी चाहिए। बोले क्या जान महाराज, ईश्वर की ऐसी इच्छा थी इसलिए ठीक है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। ये दुख का कारण ईश्वर, और सफलता मिल गई तो महाराज बड़ी मेहनत की गई इसके लिए। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड तो जब फेल हुए तो मालिक साहब, और जब सफल हुए तो टोपी खुद पहन ली ये दिस इज वेरी रॉन्ग। तो ये ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ चलते हैं, हम खूब चलते हैं, जीक जाए, जो जब मर्जी आती है तब ऐसा बोलते हैं, और कई बार रियलाइज भी नहीं करते हैं कि इतना बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन मैं बोलता रहता हूं। फिर कर्म को कभी बनाया, कभी भगवान को, और जब मूड बिल्कुल ही उखड़ा हुआ हो, बिगड़ा हुआ हो, तब पड़ोसी को बोले ये है, इस दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया स्वामी जी। अरे ये इसको इतना जोर से बोलता है हाँ, इस आदमी ने, देखो इसको। अच्छा देख रहा हूं भाई इस आदमी ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अच्छा, तो कभी व्यक्ति को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को, व्हाट इज दिस? आप बताओ, ये हमारी बात है कि नहीं है? और यही निषाद राज कहते हैं। और इसलिए चूंकि ये प्रश्न हमारा है, भ्रम हमारा है, इसलिए उत्तर फिर हमारे लिए है। ये जो शास्त्र होते हैं ना, इनकी महिमा यही है कि वहां प्रश्न करने वाला कोई होता है, लेकिन असल में वो प्रश्न हमारा होता है। ये निषाद राज ने 3 कारण बता दिए। विधि वामन के ही, फिर बोले कर्म प्रधान, फिर बोले कई नंदिनी, मंदमती, व्यक्ति, कर्म, ईश्वर। लक्ष्मण जी बोले ये तो भ्रम वाली बात है, भक्त है ये भगवान का, इसको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो भ्रम के निवारण के लिए लक्ष्मण गीता आरंभ होती है कल से क्योंकि एकदम टाइम थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, आरती करेंगे तो थोड़ा और ज्यादा होगा, लेकिन रामायण तो बस रामायण ही है, ये तो प्यार से पढ़ने की चीज है।
आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष शारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की, भरणी पवन सुत आरती श्री रामायण जी की, आरती रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश, सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सम्मत सब की, सार सम्मत सब। आरती श्री रामायण जी की, आरती गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, भूषण गरुण के काग आरती श्री रामायण जी की, आरती कलिमल हरनि विषर सफीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, मात सब विधि तुलसी की तात,
मौत मौत सब विधि तुलसी की।